तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ, ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है उन लोगों के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस साल, और वो उन लोगों की तैयारी तो बहुत बढ़िया है, पर उनको ये नहीं पता कि उनको पेपर को मैनेज कैसे करना है, उनका टाइम मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए एग्जाम के अंदर, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आपके लिए वीडियो एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना निवेश के चलते शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। देखो, हमको सबसे पहले समझना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हमारी जो चीज़ें हैं, हमको उनका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि कितने सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना, कितना मिनिमम से मिनिमम उनको टाइम दे सकते हैं, ठीक है, और कितनी जल्दी हम कौन से सेक्शन को पहले करना है आपको टाइम बचाने के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, जो आपका सेक्शन ए है, आपके 4 सेक्शन आएंगे कुल मिला के, ए बी सी डी, ठीक। आपको सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप आधा घंटा दीजिए, या फिर अगर ज़्यादा बड़ा है वो तो 45 मिनट दीजिए। कोशिश करिए कि 45 मिनट के अंदर आप उस सेक्शन को ख़त्म कर दें, ठीक ठीक। जितने का भी आपका पेपर होगा, अगर आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो आपको 45 से 30 मिनट ही देने होंगे हर एक सेक्शन को, ठीक है। आप इससे ज़्यादा किसी भी सेक्शन को टाइम नहीं दे सकते। अब देखो, अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, आपको करना कुछ नहीं, जैसे आपने सेक्शन ए के क्वेश्चन उठाए, ठीक। आपका हिंदी का पहला पेपर है, हिंदी में 2 ही जगह कट सकते हैं आपके मार्क्स। या तो आपने फॉर्मेट में गलती करी होगी, राइटिंग सेक्शन के अंदर जब आप फॉर्मेट लिखते हो तो फॉर्मेट में गलती करी होगी तो मार्क्स काट लेगा टीचर, है जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा। या फिर आपने कुछ मात्रा गलत लगा दी होगी, या फिर आपने इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी, तो वहाँ वो नंबर काट सकते हैं। बस इन 2 के अलावा वो कहीं भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक। बाकी जिन पॉइंट्स पे काटेगा मैं वो आपको आगे बता दूंगा, ठीक। तो आपको टाइम मैनेजमेंट याद रखना, आपको इक्वली सब पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा टाइम आप रीडिंग सेक्शन पे लगा दो, या सारा का सारा टाइम अपने लिटरेचर सेक्शन पे लगा दो, या फिर सारा का सारा टाइम आप अपने ग्रामर सेक्शन पे लगा दो। तो ऐसा नहीं करना है आपको, तो फिर आपके बाकी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, ऐसे छूट जाएंगे, सेक्शंस भी छूट सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबको इक्वली टाइम देना है। अब समझते हैं सबसे पहले कि इन सेक्शंस को कौन से ऑर्डर में करना है जिससे हमारा टाइम बचे लास्ट में। आपको सबसे पहले उठाना है रीडिंग सेक्शन। क्यों भैया रीडिंग सेक्शन, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक, और उनके 10 सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो, ठीक, या फिर 5 सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो। तो आपको करना क्या है इसमें, बस आपको सबसे पहले आप पैसेज मत पढ़ने बैठ जाना। रीडिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा लोग क्या गलती करते हैं, रीडिंग सेक्शन में लोग सबसे ज़्यादा क्या गलती करते हैं पता है। सबसे ज़्यादा लोग इसी सेक्शन में गलती करते हैं, वो क्या कि वो ना सबसे पहले पैसेज पढ़ने बैठ जाते हैं, वो पैसेज पढ़ते हैं, वो पैसेज को पढ़ने लग जाते हैं कि हाँ इसको पढ़ते हैं ऐसे ऐसे हैं। तो वो पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक, फिर पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अब तब जा करके कहीं 3-4 बार में आपका आंसर निकल के आएगा, और यही तरीका आपको नहीं फॉलो करना, ठीक, समझ गए। ये तरीका तो बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए फॉलो नहीं करना है। करना क्या है आपको, करना बस आपको इतना है कि जब भी आप रीडिंग सेक्शन उठाओ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपको। पैसेज के सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस पढ़ लिया, फिर आओ पैसेज पढ़ने, ठीक, फिर सेकंड टाइम आपको पैसेज पढ़ना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में जाएंगे। फिर आप जब पैसेज पढ़ रहे होगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ इसका भी क्वेश्चन था, फिर आप पीछे पलट के देखोगे हाँ ये क्वेश्चन था तो उसका आंसर ये रहा, ठीक।
तो आपको इस तरीके से आंसर्स जल्दी मिल जाएंगे, आपके आंसर जल्दी मिल जाएंगे। और ये ज़रूरी बात भी होती है आपके लिए। रीडिंग सेक्शन जब भी उठाओगे, अगर आप पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो गलत होता है। आपको पहले सारे क्वेश्चन लाइन से पढ़ लो, फिर उसके बाद पैसेज को रीड करो, तो आप जल्द से जल्द अपने सारे के सारे आंसर्स ला पाओगे। ठीक, रीडिंग सेक्शन में सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़ना है। दूसरा क्या याद रखना है कि भैया कुछ लोग क्या होता है, जैसे मान लो कि भैया आपसे कोई ऐसा पैसेज आ गया जिस पर आपको बहुत नॉलेज है, मान लो नासा के ऊपर आ गया, या फिर किसी क्रिकेटर के ऊपर आ गया जिसके आपको बहुत नॉलेज है, तो ये नहीं करना कि अरे इसको क्या पता, मैं अपनी तरफ से डालता हूँ। नहीं 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 नहीं, एग्जामिनर है, वो चिढ़ गया तो नंबर काट देगा, मैं कह रहा हूँ। तो क्या करना है, खुद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी, खुद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी। नहीं देनी, समझ गए? खुद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, किसी भी हालत में तुमको खुद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि तुमको पता है वो एग्जामिनर है, 5वीं क्लास का छोटा सा बच्चा है, अगर उसको चिढ़ा ना आई नंबर काट देगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी कॉपी लिख के आनी है ना कि एग्जामिनर को कष्ट ना हो, कष्ट हुआ तो आपके नंबर में कष्ट कर देगा। ठीक है, नंबर में 2-3 नंबर की आपको घटोतरी दिख जाएगी, बढ़ोतरी तो नहीं, घट जरूर जाएंगे अगर आपने खुद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, या फिर अगर आपने ऐसे करने की कोशिश करी। तो इतनी बात क्लियर। तो रीडिंग सेक्शन में 2 चीज़ें याद रखनी, पहले आपको पैसेज पढ़ के क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ना है, और खुद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है, एक सेकेंड, ये कहाँ, हाँ, तो देखो अब रीडिंग सेक्शन क्लियर। रीडिंग सेक्शन में क्या करना है, तो रीडिंग सेक्शन तो आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए। अब राइटिंग सेक्शन क्यों उठाना है? देखो, जब तक आपने क्या किया, रीडिंग सेक्शन किया, तो आपके हाथ को आराम मिला रहा कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी हाथ को आराम था, क्योंकि आपको ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो आप उसको डायरेक्टली आप उसका आंसर लिख लेते थे, तो आपका हाथ नहीं दर्द किया। लेकिन अब बारी आएगी राइटिंग सेक्शन की, तो इसमें हाथ दर्द होंगे, गारंटेड होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके हाथ दर्द होंगे इसमें। राइटिंग सेक्शन, अरे भैया एक तो पल भर में चेंज हो जाता है। राइटिंग सेक्शन, समझ गए? अब राइटिंग सेक्शन भी ना एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करके आते हो। देखो, ऑब्वियसली ये टाइम टेकन होता है, आपको 50 मिनट इसको सॉल्व करने में लग सकते हैं, 50 नहीं लगाने, बट ठीक है, मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली कि आप इसको 40 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से, बिना किसी को अपने नंबर को गवाए। देखो, राइटिंग और रीडिंग, इनमें ना फ्री के मार्क्स होते हैं, राइटिंग और रीडिंग दोनों में फ्री के मार्क्स होते हैं, बस आप उनको लूटना नहीं जानते, तो लूटना कैसे है उन मार्क्स को, वही मैं तुमको बता रहा हूँ। रीडिंग सेक्शन में ऐसे लूटने जो मैंने तरीके बताए, लेकिन राइटिंग में कैसे लूटने अब वो समझना, राइटिंग में कैसे लूटने हैं अब वो समझना। ठीक, अब वो मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, जब आप राइटिंग सेक्शन उठा के बैठो तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि फॉर्मेट याद कर लेना। सबसे ज़्यादा लोग इसमें मिस्टेक करते हैं और इसी में नंबर कटवा के आ जाते हैं कि भैया फॉर्मेट याद नहीं था।
तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, फॉर्मेट की वीडियो 5-5, 10-10 मिनट की पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जा करके ज़रूर से उनको देख लेना। एग्ज़ाम तो जाने से पहले भी एक बार ज़रूर फॉर्मेट देख के जाना, क्योंकि सुबह सुबह उठोगे एकदम से देख लोगे तो ढंग से आपके दिमाग के पीछे चला जाएगा। फिर जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको फॉर्मेट याद रहने चाहिए। अगर फॉर्मेट याद नहीं है और राइटिंग सेक्शन उठाया है तो ऑब्वियसली नंबर तो कटने हैं। तुक्के में कभी कभी फॉर्मेट सही हो जाता है, ठीक। तो क्या याद रखना, फॉर्मेट याद कर लेना, फॉर्मेट याद कर लेना बहुत ही ध्यान से, समझ गए। तो राइटिंग सेक्शन करोगे तो उसके लिए फॉर्मेट याद कर लेना। दूसरा क्या कि भैया जब आप कोई भी पैराग्राफ लिखने जा रहे हो या फिर आप किसी पे निबंध लिखने जा रहे हो, मतलब राइटिंग सेक्शन में ऑब्वियसली बात है आपको निबंध या ये सभी देने को, विज्ञापन लिखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जो भी पॉइंट्स है ना उनको लिख लो पहले। उन जो भी पॉइंट्स आपको उस विज्ञापन में ऐड करने हैं या फिर आपको जो पॉइंट्स उस निबंध में ऐड करने हैं पहले उनको लिख लो, ठीक। और फिर उनको अरेंज करके अपने आंसर में लिखो। क्या करना, अपनी जो एग्जाम कॉपी होगी इसके लास्ट में लिख लेना रफ, और एक कांटा मार देना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि लोग कांटा मारना भूल जाते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं फिर कांटा नहीं मारते हैं, ठीक है। तो ये गंदा लगता है तो आपको कांटा मार देना पहले से, ठीक। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको विज्ञापन या फिर अपने निबंध में ऐड करने हैं। फिर क्या करना, उनको अरेंज करके अपने आंसर में लिखना है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट लिखने जाओगे तो आपसे कोई पॉइंट अगर मिस हो गया इन केस, तो फिर लास्ट में अगर आपको याद आया कि अरे मैं ये पॉइंट भी जोड़ सकता था, तो फिर आप वहाँ पे एरो बना के फिर उसको लिखने लोगे तो वहीं पे खिचड़ी पक जाएगी सारी की सारी, ठीक। और फिर एग्जामिनर नंबर में खिचड़ी पका देगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पहले से रफ में लिख के रख लेना, उसके बाद उसको एग्जाम की कॉपी में लिखना, ठीक। अगर आपको अच्छे से सारे पॉइंट आते हैं तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ जानता हूँ 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट ये 2 मिनट ना कट टाइम भी बचा लेंगे साथ साथ, क्योंकि उतनी ही जल्दी फिर आप उसको सिस्टमैटिक वे में लिख पाओगे और वो आपका एक्स्ट्रा नंबर भी देगा फिर, ठीक, समझ गए। तो पॉइंट्स लिख लेना, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट फॉर्मेट याद करके जाना, दूसरा पॉइंट रफ में लिख लेना। तीसरा पॉइंट क्या, काटा पीटी नहीं करनी, काट पीट कम करनी है। जितनी कम से कम कर सकते हो काट पीट, जितनी कम से कम काट पीट कर सकते हो उतनी कम से कम करनी है, ठीक है। क्योंकि भैया जितनी काट पीट करोगे उतनी गंदी कॉपी लगेगी, और जितनी गंदी कॉपी लगेगी फिर उतने ही ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे एग्जामिनर काट लेगा, ठीक है। तो काट पीट कम से कम एग्जाम के अंदर करनी है, ठीक। अभी अगर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो काटने की कोई टेंशन ही नहीं है, कितनी काटा पीटी करनी कर लो। लेकिन अगर तुमने एग्जाम में काटा पीटी करी ना ज़्यादा तो नंबरों में काटा पीटी हो जाएगी, सिंपल। क्योंकि एग्जामिनर ऑब्वियसली पांचवी क्लास का एक छोटा सा बच्चा है, वो नंबर काट देगा 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं लगेंगे वो नंबर ज़रूर काट देगा तुम्हारे। तो ध्यान से बहुत प्यारा पेपर करके आना है, थोड़ी सी भी चूक करी नंबर ज़रूर काटेंगे वो। तो चलो राइटिंग सेक्शन हो गया, रीडिंग सेक्शन हो गया। अब जब आप ये दोनों कर लोगे फिर आना ग्रामर पे, फिर किस पे आना है, ग्रामर पे। और ग्रामर में भी फ्री के मार्क्स होते हैं, ग्रामर में फ्री के मार्क्स होते हैं, मैं कह रहा हूँ ग्रामर में फ्री के मार्क्स होते हैं। ग्रामर में कुछ हुआ नहीं है, वहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ग्रामर पढ़ के जाना, ठीक है, बिना ग्रामर पढ़े कुछ नहीं होगा, ठीक। तो ग्रामर लास्ट में करनी है आपको, इसमें कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो आपको याद रखना है, ठीक। बस पढ़ के चले जाना, पढ़ के जाना, ठीक है।
ग्रामर को पढ़ के जाना है, क्योंकि बिना पढ़े ग्रामर तो कतई नहीं आने वाली। ठीक है, अलंकार अलंकार आपसे पूछ सकता है, कोई सेंटेंस दे के उसके अंदर से आपसे अलंकार पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। यूट्यूब पे बहुत ढेरों वीडियो पड़ी है, तुम्हारे पास इंटरनेट की भी कुछ सुविधा है, तो प्लीज़ इस इंटरनेट का उपयोग करना। ठीक, चले आगे। अब देखो हमारे 2 सेक्शन हो गए, ठीक, 3 सेक्शन हो गए हमारे, राइटिंग भी हो गया। देखो यही 2 सेक्शन मेन होते हैं, ये 2 सेक्शंस हैं, ये दोनों निपट गए, ये दोनों आराम से निपट जाएंगे। क्योंकि अगर आप पहले लिटरेचर लेके बैठ गए, फिर ग्रामर लेके बैठ गए, और लास्ट में अगर आप रीडिंग या राइटिंग करने बैठे, तो समझ लो भैया पेपर हो चुका तुम्हारा। ठीक, पेपर होना इम्पॉसिबल है। अगर लास्ट के कुछ आधा घंटा बचा है और तुम रीडिंग सेक्शन उठा के बैठे या राइटिंग सेक्शन उठा के बैठे, तो समझ लेना पेपर तो हो गया तुम्हारा भैया। समझ लेना 20 से 25 कम से कम 10-15 नंबर तो तुम्हारे यहीं से चले गए। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले जा करके काम क्या करना है, रीडिंग करनी है, रीडिंग सेक्शन कर लेना। ठीक, क्योंकि एकदम साफ दिमाग से पढ़ोगे ना रीडिंग सेक्शन, तो आराम से वो हो भी जाएगा। फिर सेम तरीके से राइटिंग सेक्शन कर लेना। फिर ग्रामर में कोई टेंशन नहीं है। लिटरेचर क्या, अब लिटरेचर में भी क्या याद रखना है आपको, लिटरेचर में आपको क्या याद रखना है कि लिटरेचर कैसे होनी चाहिए, मतलब लिटरेचर आपको किस तरीके से करनी है। देखो अब लिटरेचर लास्ट में क्यों करना है, क्योंकि इसमें ना आपको पहले से याद होंगे, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको पहले से याद होगा कि इस पर यही लिखना होगा। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, और अगर लास्ट के आपके पास 20-25 मिनट भी बचे होंगे ना, तो भी आप जल्दी जल्दी करके इनको लिख सकते हो आंसर्स को। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो लिटरेचर सबसे लास्ट में करनी है, ज़्यादा टाइम है, और अच्छे तरीके से इसको पेपर अपना अच्छे से करके आना है। पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो छोड़ के आएगा पेपर में कोई भी सवाल, समझ लेना उसके नंबर पक्का कटने हैं। ठीक है, पेपर के ऊपर आपको दिया होगा कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अगर उससे नीचे गए सेक्शन काट देगा, वो एग्जामिनर तुम्हारा सेक्शन काट देगा। वो नहीं समझेगा कि भाई पेपर का जितना भी उसमें जो लिखे होंगे, जैसे आपको 44 सवाल आए हैं सेक्शन में, ठीक, सब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, सब क्वेश्चन 44 हो सकते हैं, 44 क्वेश्चंस हैं, आपको 40 करने ही करने हैं। अगर आपने 40 से एक भी कम किया नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, इतना याद रखना। और लिटरेचर में आपको एक चीज़ याद रखना कि जो भी आप कीवर्ड्स इंक्लूड करो, जो भी आप आंसर लिखो, उसमें टेक्स्ट बुक के फ्रेज होने चाहिए, टेक्स्ट बुक के फ्रेज होने चाहिए। कोशिश करना कि टेक्स्ट बुक के फ्रेज ज़्यादा इस्तेमाल करो तुम। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट तुमसे आंसर पूछ लेता है वो, इसीलिए टेक्स्ट बुक के फ्रेजेस ढंग से इस्तेमाल करने हैं। कौन सा कहाँ इस्तेमाल करना है वो भी याद रखना। ऐसा नहीं कहीं का सर जोड़ दिया, कहीं का पैर जोड़ दिया। ठीक है, तो वो याद रखना। ठीक है, आई होप तुम सबको सारी बात क्लियर है। अब जब पेपर देने जाओ तो सबसे पहली बात एकदम काम माइंड से जाना है। ऐसा नहीं कोई सुबह सुबह ऐसा काम कर लो जिससे एंग्जाइटी फील होने लगे। सुबह सुबह कोई ऐसा काम कर लिया तुमने जिससे तुम्हें एंग्जाइटी फील हो, सुबह उठ के कतई सैम्पल पेपर तो बिल्कुल भी मत उठा लेना। ठीक, 2-3 दिन पहले भी सैम्पल पेपर नहीं उठाने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सैम्पल पेपर में कम नंबर आए एंग्जाइटी फील होगी, पेपर में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो 2-3 दिन पहले, एग्जाम से 2-3 दिन पहले ना सैम्पल पेपर मत सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मार्क्स कम आए पक्का एंग्जाइटी फील होगी और तुम लोग एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो ऐसा काम कोई मत करना जिससे तुम्हें ही एंग्जाइटी फील होने लगे। समझ गए? तो आज की ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का मतलब ऑब्वियसली बात है आपका बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा सा डर लगना चाहिए, बट ज़्यादा मत लोड लेना। ठीक है, थोड़ा लेना चलता है बट ज़्यादा नहीं लेना। अगर लोगे तो फिर वो ऑब्वियसली आपको एंग्जाइटी फील कराएगा।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एवरीवन। आपका एग्जाम है, अच्छे से पेपर करके आना है, ठीक है, और ढंग से मतलब एकदम काम माइंडसेट से करना है, तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। स्टे क्यूरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।